हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डेटाबेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको टेबल बनाना, टेबल के अंदर इंसर्ट करना डाटा मुख्तलिफ तरीक़ों से, 3 टाइप्स उसकी मैंने बताई थी कैसे आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। फिर प्राइमरी की को ऑटो पे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो सा उसके अंदर अपडेट डिलीट कैसे कर सकते हैं डाटा। तो ये मैंने आपको जो सा 2 वीडियोस में करवा दिया हुआ है। आज हमारी थर्ड वीडियो है जो कि इस डेटाबेस के जो हमें डेटाबेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन डेफिनेशंस के बारे में बताती है। ठीक है, क्या टाइप्स होती है डेटाबेस के अंदर, क्या क्या यूजेज होती है। तो हम इस स्लाइड को पढ़ते हैं, चलें। तो यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले डेटाबेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर वंडर्स, पर्पस ऑफ डीबीएस। ठीक है, ये हम चीज़ें यहाँ से कवर करेंगे। तो चले हम बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस क्या चीज़ होती है। डेटाबेस इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, मतलब कि ये कलेक्ट करती है डाटा को सिस्टमेटिकली। ठीक है, डेटाबेस आर बेसिकली कंटेनर्स ऑफ फॉर डाटा, मतलब कि डेटाबेस जो सी ऐसे कंटेनर टाइप होते हैं, इसके अंदर हम डाटा जो सा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं। डाटाबेस होल्ड्स द रिकॉर्ड, और डाटाबेस जो सी अपने अंदर होल्ड कर लेती है रिकॉर्ड्स को, जैसे कि मैंने आपको उस के अंदर आपको करके दिखाया था कि हम ये आईडी कैसे लगाते हैं, नेम कैसे लगाते हैं, ये अपने अंदर सेव कर लेती है। ठीक है, तो हमें जब भी चाहिए होती है तो हम इसको जो सा है उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा बेस होगी। व्हाट इज़ डाटा क्या होती है। डाटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, आप शुरू से एक ही डेफिनेशन डाटा की होती है कि रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज़ है। डाटा कैन बी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक छोटा सा पीस होता है किसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को वाज़ह कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने थोड़ी एग्जांपल दी है, डाइस हेड, हाइट, कलर, वेट और इटीसी। ठीक है, डाइस ये उसने बनाया हुआ है। इसके बाद आ जाती है कि डाटा के फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो डाटा कितनी फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, 4 फॉर्म्स होती हैं डाटा की। एक इमेज के अंदर हो सकता है। ठीक है, एक वर्ल्ड की फाइल, मतलब कि फ़ाइल हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, साउंड हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 किस्म की डाटा हो सकता है। तो उसके अलावा जो सा है डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड मटेरियल आइटम्स। ठीक है, मतलब अनप्रोसेस्ड मटेरियल आइटम्स होते हैं, मतलब जिनको अभी प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको, कि हम अब किसी, मतलब जैसे हम जाते हैं किसी जगह पर, वहाँ पर जाकर हम मतलब लोगों की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बड़ा सारा एरिया, जैसे पाकिस्तान की हम आबादी काउंट करते हैं जब, तो मतलब वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने हो सकते हैं। ठीक है, जब वो एक एक घर में जाके एक एक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो फिर उनका एस्टिमेट उसके करीब करीब लगता है। तो ये होता है फर्स्ट फॉर्म होती है डाटा को कलेक्ट करना, मतलब कि डाटा इज़ अ प्रोसेस, मतलब अनप्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, मतलब जिसका हमें पता ना हो कि ये हाँ भाई ये इतनी हो सकती है, मतलब अंदाज़ा न लगाना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब उस डाटा को हम प्रोसेस करके उसके अंदर से मटेरियल निकालते हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, अच्छा जी, इनपुट आती है, प्रोसेस ऑफ डाटा होती है, फिर उसकी आउटपुट जाती है। ठीक है, उसके बाद डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डाटाबेस ऑन अ कंप्यूटर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मैनेज करता है डाटाबेस को कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, डाटाबेस समटाइम जस्ट कॉल्ड अ डाटाबेस मैनेजर, इसको डाटाबेस मैनेजर भी कहते हैं, जो कि मैनेज करता है डाटाबेस को। ठीक है, उसके बाद जो सा एक्टिविटीज़ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज़ आती हैं, क्या होता है, इंसर्ट दी न्यू डाटा। ठीक है, इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट इनटू, हम उस टेबल की जो से मतलब जो भी हमने उसके अंदर वेरिएबल्स लिए होते हैं वो डिक्लेयर करवाते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम वैल्यूज़ उसको देते हैं। तो ये होता है कि इंसर्ट आ न्यू डाटा। ठीक है, अपडेट क्या होता है, जब हमने मतलब कि अब अली की जगह पे आतिफ को अपडेट करवाना हो कोई भी, या मतलब एड्रेस अपडेट करना हो, मतलब कि पहले वो रहता था लाहौर में, फिर वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं अपडेटिंग। ठीक है, डिलीट क्या होता है, डिलीट करता है होता है कि हम किसी डाटा को डिलीट करें, मतलब हम फुल टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, एक मैक्सिमम मतलब उसको डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं, एक बंदे का डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिलीट का पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, रिट्रीविंग दी रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है, रिक्वायर्ड डाटा की रिट्रीव मतलब कि उसको गेन करना, रिक्वायर्ड डाटा जो कि हमें रिक्वायर्ड हो रहा है एक डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, और उन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना सिक्योरिटी, कि हम आपका जो डाटा हमारे पास है वो सिक्योर्ड है, वो किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डाटाबेस की जो सी हैं उसके फैक्ट्स होते हैं कि जो उसने परफॉर्म करने होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है,
नेम ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर नेम ऑफ डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा क्वेश्चन पेपर्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप ये रिटर्न कर लिएगा अपने पास। वैसे ये सब चीज़ें मेन है, आप सारा वीडियो को छोड़िए, आप जो सा इसको ये इंस्टॉल कर मतलब अपने पास डाउनलोड भी रख सकते हैं, रिटर्न अपने पास लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओरेकल आ जाती है, एसक्यूएल सर्वर आ जाते हैं, DB2 आ जाती है, माई एसक्यूएल आ जाता है, साइबेस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं जो कि डेटाबेस की अपनी टाइप्स है जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। वेयर आर दी DBMS यूज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कहाँ पर होती है। तो डेटाबेस कहाँ यूज़ नहीं होती, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। आप मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आपका वो मेडिसिन का मतलब वो डालता है अपने पास कि हमारे पास, पहले वो आप पूछता है भाई आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, वो आप कहते हैं पैनाडोल चाहिए, आप वो लिखता है पैनाडोल, उसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतनी वो बेचेगा, इतने पैसे की है, वो सब उसके पास जो है कंप्यूटर के ऊपर शो हो रहा होता है। वो सब डाटा कहाँ पड़ा होता है, डाटाबेस के अंदर, ठीक है। इंक्लूडिंग बिजनेस कोई भी आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस, आप मतलब कि अब एक मतलब ये आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पिज़्ज़ा हट्स में मतलब जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाते हैं, आप उनको ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर लिखते हैं अपने पास, ठीक है, आपको चिट निकाल के देते हैं। बिजनेस यही होता है, ठीक है। इंजीनियर जो सा होता है वो जब किसी चीज़ का माइंड मतलब कि एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा होता है, उसको अपने मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनका डाटा स्टोर करवाने के लिए कहाँ रहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उनके, तो वो जो सा इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ होती है, एजुकेशन में भी यूज़ होती है। जैसा कि आप एजुकेशन कर रहे होते हैं, मतलब आप अब एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके जो सी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका डाटा अपने पास डेटाबेस में स्टोर करवा लिए हैं। बैंकिंग जोन से, बैंकिंग में तो ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोगों को पता है, इतना अकाउंट्स होते हैं, इतना कुछ, वो हैंडल करने के लिए डाटाबेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो डेटाबेस की जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है अगर आप ये बेसिक जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ ना, अगर आप इसको कर लेते हैं ना, और सर्टिफिकेट अगर ले लेते हैं, सर्टिफिकेट जो मैं आपको इन ड्यूरिंग लेक्चर्स जब मुझे लगेगा कि हमने इतना पढ़ लिया कि आप उस सर्टिफिकेट को कर सकते हैं, तो वो आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा इनमें, ठीक है। तो आप उसको जाकर वहाँ से सर्टिफिकेट आपके नाम का बनेगा, आपकी ईमेल का बनेगा, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये इसने 2 नंबरी से बनाया या कुछ ऐसा, वो बिल्कुल आप अगर वो प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके अंदर प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, ठीक है। आप अगर एक दिन में करना चाहते हैं, एक दिन में भी हो सकता है, आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं थोड़े थोड़े दिन में, मतलब हफ्ते में करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी एक वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने होटल की आपको एग्जांपल दे दी। एयरलाइन में जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपका डाटा जो है वो अपने डाटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेटाबेस और वेंडर डीलर्स क्या होते हैं। एसक्यूएल जो सा माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल ओरेकल की कंपनी का है, DB2 जो सा IBM का है, माई एसक्यूएल जो सा ओरेकल का है, साइबेस जो सा है सैप का है, ठीक है। ये इसने जो से इसके बताए वेंडर डीलर्स, मतलब कि जिन्होंने ये क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है। व्हाट इज़ एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल होती है प्रोनाउंस SQL, ठीक है, स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के किसी क्यूरी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने को हम SQL कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉन प्रोटिकल लैंग्वेज। SQL इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, ठीक है। SQL क्या करती है, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के में हेल्प करती है। जैसे अब कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप स्टूडेंट कंप्यूटर के हैं तो आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में, मशीन लैंग्वेज के बारे में इल्म होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो सा 0 1 की फॉर्म में जो सा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, हमारे हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं ना, वो 0 1 की फॉर्म में उसको गेट कर रहा होता है, उसको समझ रहा होता है। इसी तरह ये जो सी SQL है, ये डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें क्यूरीज के थ्रू हमें आसानी पैदा करती है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ SQL, ठीक है। तो SQL इज़ यूज टू क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। SQL इज़ यूज टू क्रिएट न्यू टेबल्स, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट, वही सेम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड ऑफ SQL को डिवाइड किया जाता है 4 मेजर पार्ट्स में, ठीक है। ये क्या होता है, मैं ये बहुत आसान है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इनकी, ठीक है। इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। डेटाबेस जो डाटा ये अपनी SQL जो सी है 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पहली क्या है, DDL, DML, DCL, TCL, ठीक है। DDL क्या है, DDL मतलब DDL है, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। DCL क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कंट्रोल करती है लैंग्वेज को, मैनिपुलेट करती है, डेफिनेट लैंग्वेज, ठीक है। वो आपको मैं आगे बताता हूँ इनकी
एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो DDL क्या होता है? डाटा डेफिनेशन होती है DDL की जी, स्कीमा प्लान डेफिनेशन लैंग्वेज। स्टेटमेंट्स आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर, आर्गूमेंट्स और स्कीमा, ठीक है, जो कि उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, उसकी आर्गूमेंट जो हम उसके अंदर करना चाह रहे हैं उसको डिफाइन करती है। तो भाई इस डिफाइन क्या करती है? DDL जो सी कमांड्स क्या होती हैं? क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब बनाती है। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस, मतलब कि हम डेटाबेस बना रहे हैं, वो टेबल बना रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम मतलब कि उसके मुख्तलिफ टेबल्स को जो सा है उनके नेम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ टेबल्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अलर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये अलर्ट्स जो से होते हैं, जब हमने किसी चीज़ को अलर्ट शो करवाना हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ड्रॉप क्या कहता है? डिलीट करता है। डिलीट की जो सी है ना, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। डिलीट और ड्रॉप में फ़र्क है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स करता है डिलीट, ठीक है, ये हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ट्यूनिकेट रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिस अलाउड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स आर रिमूव, ठीक है। टर्नकेट क्या होता है? मतलब कि वो सारा डाटा रिमूव कर देती है। ड्रॉप क्या होता है? वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स डिलीट करती है। टर्नकेट क्या होता है? सारा डाटा डिलीट कर देती है। रीनेम एनी ऑब्जेक्ट, रीनेम मतलब रीनेम करना किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। DML कमांड्स क्या होती हैं? इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। ये तो आपने पढ़ ली ना, ये आज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं जो कि एक डेटाबेस को मैनेज, क्रिएट और अपडेट, डिलीट, यही मेन चीज़ें होती हैं जो उनसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। ये हर टेबल में यूज़ होंगी, हर डाटा इंसर्शन में यूज़ होंगी, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? डाटा कंट्रोल क्या कहता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट कंट्रोल द लेवल ऑफ असेस दैट यूज़र हैव ऑन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। वो असेस जो सी है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है, जो कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है। ग्रांट और रिवोक, ठीक है। ग्रांट कमांड इज़ यूज फॉर गिविंग दी प्रिविली राइट्स टू द यूज़र, मतलब कि जो राइट्स बनते हैं ना यूज़र के, वो उसको प्रोवाइड करती है ग्रांट, ठीक है। रिवोक क्या होती है? कमांड इज़ यूज फॉर टेकिंग अवे दी प्रिविलेज फ्रॉम द यूज़र। ये यूज़र से मतलब कि अब हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, अब एक ओनर है, नीचे वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स के पास क्या हो कि वो सिर्फ डाटा देख सके, उसके अंदर मतलब इंसर्शन ना कर सके। अब ओनर जो है उसके अंदर इंसर्शन भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ये चीज़ इधर बताई गई है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बताया। TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। स्टेटमेंट अलाउज यू टू कंट्रोल एंड मैनेज transactions to maintain the integrity of data within SQL statements, ठीक है। commit transaction, rollback transaction और save point, ये तीन इसकी जो सी हैं कमांड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक से हमने एक डायग्राम बना ली कि क्या होता है DML में क्या होता है, DDL में, TCL और DCL में ये क्या होता है। ये मैंने आपको ऊपर बताया, आप एक दफ़ा इनको अपने पास हैंड रिटन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हों या ना नज़र आ रहे हों, तो ये हमारे पास ना कुछ सर्वर्स हैं जो हम जो से जिसके अंदर हम डेटाबेस को रन कर सकते हैं। विंडो XP के लिए हम जो सा ये वाला सर्वर 2008 और कुछ ऐसे करके ये आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सा विंडोज़ SP1, 7 और 8.1 आगे, ठीक है। बस ये काफ़ी इतना, ठीक है। ये टेबल्स बनाए हुए हैं, तो ये डेटाबेस के अंदर उसने मतलब मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी का एक सैम्पल सब बना के स्टूडेंट टेबल मतलब उसको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक स्लाइड थी। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।